हाय गाइस। आज मैं दो यूनिट के बारे में वीडियो एक साथ बना रहा हूँ क्योंकि जो बचा हुआ था वो है प्रोग्राम काउंटर एंड मेमोरी बैंक। इसमें जो आप ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं मेमोरी बैंक का है। ब्लॉक डायग्राम का जो लॉजिक है वो है डेटा इन, एक तो सिग्नल होता है, राइट एनेबल एक तो सिग्नल होता है, एड्रेस कौन सा एड्रेस से डेटा रीड करना है और राइट करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं राइट एनेबल, एड्रेस में राइट एनेबल 15 MSB 15 LSB 0, एड्रेस पे राइट एनेबल MSB 15 LSB 0, रीड एनेबल एंड राइट एनेबल। उसके बाद है राइट एनेबल सिग्नल एंड डेटा इनपुट सिग्नल। डेटा तो डेटा ही होता है, ऑपरेंड होता है, ऑपकोड नहीं होता है। वो 0 to 7 8 बिट है, MSB 7 LSB 0। और राइट एनेबल एक तो सिग्नल है और उसके साथ क्लॉक है। क्लॉक के अनुसार फेज डिकोड एग्जीक्यूशन साइकिल चलता है। और यहाँ पे जो RTL रजिस्टर है, यहाँ पे डेटा आउट रजिस्टर है, एक क्लॉक है, एक डी फ्लिप फ्लॉप का सर्किट है जो आप इस पोर्शन पे देख रहे हैं। डी फ्लिप फ्लॉप है, एक मेमोरी मॉड्यूल है। और इसका जो प्रोग्राम है, अभी चलते हैं प्रोग्राम में। जैसे कि इसमें इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए इसमें हो क्या रहा है। यहाँ में फास्ट में जो इनपुट आउटपुट हो तो मैं ब्लॉक में ही बता चुका हूँ। एड्रेस MSB 15 LSB 0, डेटा इन MSB 7 LSB 0, डेटा आउट MSB 7 LSB 0। डेटा इन डेटा आउट तो सेम ही होगा, जितना डेटा इन होगा उतना डेटा आउट होगा। राइट एनेबल इन STD लॉजिक, ये सिग्नल है, कंट्रोल सिग्नल है। क्लॉक एक क्लॉक का चीज़ है, इसलिए इसमें कोई MSB LSB नहीं है। उसके बाद एंटिटी एंड हो गया। अब देखिए क्या होता है। STD लॉजिक 7 डाउन टू 0, टाइप मेमोरी एरे इज एरे 0 to। इसमें जो लास्ट में है राइजिंग एज क्लॉक, एक बार क्लॉक का वैल्यू 1 होता है, एक बार 0 होता है, आपको पता है। मेमोरी इंटीजर अनसाइड एड्रेस लेस देन इक्वल डेटा इन, ये डेटा इन हो गया, मतलब राइट ऑपरेशन हुआ। एनडी डेटा आउट लेस देन इक्वल मेमोरी इंटीजर अनसाइड एड्रेस डेटा एड्रेस डेटा आउट लेस देन मेमोरी इंटीजर अनसाइड एड्रेस, मतलब डेटा आउट हो गया। रीड ऑपरेशन हुआ, एनडी एन प्रोसेस एन बिहेवियर, तो रीड राइट ऑपरेशन हो गया। अब इसका मैं आईओ स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। लेआउट, आईओ प्लानिंग, ये है। ये मैंने पहले ही बताया आपको। जो कैडेंस का मामला है, बाद में मैं जब कैडेंस एपिसोड शुरू करूँगा कैडेंस, उसमें बताऊँगा। ये सिलिकॉन वाफर चिप के ऊपर पेस्ट होता है। इसमें देख रहे हैं एक एक सेक्शन है। हाथ देने से यहाँ पे टिक करने से घूम रहा है। चलो ये तो हो गया मेमोरी बैंक का ऑपरेशन। अब मैं आपको प्रोग्राम काउंटर का ओपन करके दिखाता हूँ। ओपन, सबसे वाला, हाँ यहाँ पे
एक मिनट, इसको क्लोज कर देते हैं। फिर इसको ओपन करते विवाडो को। ये थोड़ा ओपन होने में टाइम लेगा। ये देखिए ओपन हो रहा है। तो इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। फिर ओपन प्रोजेक्ट, इसमें नहीं, इसमें जाते हैं। ओपन प्रोजेक्ट, टीन वाला होगा। प्रोग्राम काउंटर, इसका जो कोड है वो इसका जो ब्लॉक डायग्राम है वो फर्स्ट में दिखा देते हैं। ब्लॉक डायग्राम दिखाने में, कोड समझने में सुविधा होता है ब्लॉक डायग्राम को दिखाने से। तो इसीलिए मैं ब्लॉक डायग्राम को ओपन करने का कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ये ठीक रहेगा। ये देखिए ब्लॉक डायग्राम ओपन हो गया। इसको और बड़ा करते हैं। देखिए प्रोग्राम काउंटर, पीसी नेक्स्ट, पीसी राइट, क्लॉक रीसेट। क्लॉक रीसेट मतलब 0, पीसी राइट मतलब पीसी राइट मतलब एक स्टेट हो गया, उसके बाद पीसी नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टेट, क्लॉक के अनुसार फेज डिकोड एग्जीक्यूशन साइकिल चलता रहेगा। रीसेट मतलब 0, प्रोग्राम काउंटर को 0 करने के लिए एक प्रोग्राम का बहुत सारे स्टेप होते हैं। मान लीजिए 10 स्टेप हो गया, उसके बाद रीसेट हो जाता है, 0 हो जाता है, दूसरी बार से दूसरा प्रोग्राम का प्रोसेस शुरू होता है। यहाँ पे क्लॉक सिग्नल, यहाँ पे पीसी राइट, क्लॉक एनाबल, यहाँ पे पीसी नेक्स्ट, एक डी फ्लिप फ्लॉप है, यहाँ पे क्यू आउटपुट है। और इसका जो कोड है उसको समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए, ये देखिए लाइब्रेरी IEEE यूज IEEE STT लॉजिक, ये तो है ही। क्लॉक इन STT लॉजिक, रीसेट इन STT लॉजिक, पीसी आउट STT लॉजिक मतलब 15 डाउन टू 0, मतलब जो डेटा हो ऑपरेंड है वो 0 to 15 16 बिट का है। पीसी नेक्स्ट 0 to नेक्स्ट डेटा भी 16 बिट का ही होगा। पीसी राइट, क्लॉक रीसेट एंड पीसी राइट इस कंट्रोल सिग्नल है। एंड सिंपल सीपीयू, यहाँ पे देखिए इफ रीसेट इक्वल टू 1, पीसी लेस देन अदर्स ग्रेटर देन 0, रीसेट 1 हो गया इसलिए प्रोग्राम काउंटर 0 हो गया। एल्स इफ राइजिंग एज क्लॉक देन इफ पीसी राइट 1
एल्स के लिए पी प्रोग्राम काउंटर फिर से स्टार्ट हुआ, देन पीसी नेक्स्ट, देन 1 2 3 4 इंक्रीमेंट होता रहेगा, फिर एंड एंड प्रोसेस एंड बिहेवियरल। तो ये था कोड। तो इसको भी मिनिमाइज कर देते हैं और यहाँ पे लेआउट पे आईओ प्लानिंग दिखाते हैं। इसको मिनिमाइज करते हैं, इसको भी मिनिमाइज करते हैं। ये देखिए आईओ प्लानिंग इसका जो। तो ये रहा आज का वीडियो। तो धन्यवाद शुरू से अंत तक देखने के लिए। अभी मैं पहले भी कहा चुका हूँ कि कुछ लास्ट जो मैंने ट्रूथ टेबल एक्सप्लेनेशन सिमुलेशन किया था वो देख लीजिएगा। उसके बाद से लगभग आज माइक्रो कंप्यूटर डिज़ाइन और माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइन ट्यूटोरियल ख़त्म हो गया। अब मैं धीरे धीरे जो ट्रूथ टेबल का टॉपिक बाकी रह गया है एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में से दिखाऊंगा। तो शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद और लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। VLSI के ऊपर यही ख़त्म नहीं है, VLSI के बहुत सारे मॉड्यूल है, जैसे कि एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, कंपैरेटर, प्रोग्राम काउंटर, रिंग काउंटर, जंक्शन काउंटर, उसके बाद आपका जो सीक्वेंशियल कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है, पैरिटी चेकर, पैरिटी जनरेटर, बहुत सारे हैं, मैं एक एक करके दिखाऊंगा। तो थैंक यू, बाय बाय।